वक्त की बड़ी खबर के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया गया। आपको बताते चले कि देखिए कि राष्ट्रपति के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया गया। आपको बताते चले कि आज शाम 5:30 बजे जो है बीएससी की बैठक भी होनी है राज्यसभा में, लेकिन इसी बीच ये खबर भी निकल के आ रही है कि देखिए धनखड़ का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका इस्तीफा जो है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब ये फैसला आ रहा है सामने निकल के। देखिए उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। तो कल जो है उन्होंने अच्छी खासी राज्यसभा की अध्यक्षता करी, लेकिन उसके बाद शाम को फैसला आता है कि देखिए जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को अब जो है राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है, इस्तीफा जो है मंजूर हो गया है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि देखिए कई सारी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि आखिरकार क्या कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस इस्तीफे में स्वास्थ्य का जो हवाला है वो दिया है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने जो इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा था, जिसके बाद अब जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है उसको मंजूर कर लिया गया है। तो आपको फिर से बताते चले एक बार कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो गया है और इसी बीच राष्ट्रपति ने धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। कल जो है देर रात ये फैसला उन्होंने लिया कि देखिए मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। और आपको बता दें कि देखिए इस पूरे मामले में अब इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। आपको बताते चले देखिए कई सारी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही थी, लेकिन बात यहीं आके रुक रही है कि इस्तीफा क्यों दिया। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए मैंने अपने स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भी कई सारे सवाल खड़े करे, लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य कारणों के चलते धनखड़ का इस्तीफा जो है उसको अब राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। तो इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिग्विजय जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। दिग्विजय, क्या पूरा मामला रहा? एकदम से सब कुछ सही चल रहा था, राज्यसभा की सेशन चल रहा था, लेकिन शाम को एकदम से इस्तीफा जो है उन्होंने ले लिया। अब इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है राष्ट्रपति की ओर से। चलिए दिग्विजय, आपसे फिर से रुक करेंगे, कुछ शायद तकनीकी खामियां हैं, आपकी आवाज़ हम तक मिल नहीं पा रही है, लेकिन देखिए मैं आपको फिर से बताते चलूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है उनके इस्तीफे को यहां पर मंजूर कर लिया गया है। और उपराष्ट्रपति ने कल देर रात जो है फैसला लिया कि देखिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। और आपको बताते चलें कि देखिए पूरा मामला है क्या। इसके बाद कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग कई सारे सवाल ये भी उठा रहे हैं कि देखिए अब अगला उपराष्ट्रपति कौन। और इसी बीच कांग्रेस जो है वो भी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार एकदम से क्या कारण हो गया है। जगदीप धनखड़ और भी कई सारी भूमिका निभा चुके हैं इससे पहले, और आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य कारण का हवाला जो है उन्होंने दिया है। फिर से आपको बताते चलें कि देखिए स्वास्थ्य कारणों के चलते पूरा मामला बताया जा रहा है, और जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है उसको फिलहाल राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया। फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी दिग्विजय चौहान का, जो इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल मेरा ये था कि आखिरकार सब कुछ जब सही चल रहा था, राज्यसभा में सेशन चल रहा था, उसके बाद एकदम से फैसला, और अब उनके इस्तीफे के फैसले को जो है मंजूरी भी मिल गई है। बिल्कुल समृद्ध, हमने कल देखा राज्यसभा की जो कार्रवाई चली, तो उनका सभापति थे उस समय पीठ पर बैठे हुए थे, पीठासीन थे। और उसके बाद कल रात को जो खबर सामने आती है कि भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तमाम तरह के अटकलें जो है वो चलती रही। और अभी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर दिया गया है। इसको लेकर के कई तरह की अटकलें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया। देखिए कोई सामान्य से व्यक्ति यदि किसी इस्तीफे को देता है तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब भारत देश का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे रहा है तो उस पर कई तरह के सवाल भी उठने लाजमी है। वो भी ऐसे समय में जब हमने दिन को देखा, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति ही होते हैं, और दिन में वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। उसके बाद शाम को करीब रात के करीब 9-10 बजे के आसपास एक खबर सामने आती है कि जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया। समृद्ध, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे में जो वजह लिखते हैं वो स्वास्थ्य कारणों को लिखते हैं, लेकिन तमाम लोगों की आशंका है कि स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ का जो कार्यकाल था बतौर उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल 2027 तक चलना था, और ऐसी कोई प्रोसेस भी नहीं थी कि महाभियोग का प्रस्ताव कोई लाया हो या फिर महाभियोग लगाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन हालांकि इसको लेकर के विपक्ष में सुगबुगाहट जरूर थी कि विपक्ष उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की कोशिश करना चाहता था या फिर आने वाले समय में लाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा दे देना बहुत सारे सवालों को
एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी थी, राज्यसभा की जो पीएसी है उसकी बैठक होनी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक बुलाई थी, शाम को करीब 5 बजे के आसपास ये बैठक होनी थी। लेकिन इस बैठक में जैसा कि बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, जो कि राज्यसभा के नेता सदन भी है और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जेपी नड्डा इस बैठक में नहीं पहुंचे, क्या ये वजह हो सकती है इससे जगदीप धनखड़ नाराज हो गए हों? हालांकि जेपी नड्डा का स्पष्ट तौर पर उसके बाद स्पष्टीकरण आया, उनका कहना दूसरे मामले में व्यस्त थे, इसीलिए वो इस बीएसी की बैठक में नहीं जा पाए। और आज बीएसी की बैठक एक बार फिर से शाम को 5:30 बजे के आसपास होगी। अब उपराष्ट्रपति तो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, मंजूर भी हो चुका है, लेकिन अब बीएसी की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता हरिवंश करेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। लेकिन तमाम तरह की अटकलें ये थी, सस्पेंस अभी भी ये बना हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा पहले ही देना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि अब उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा, क्योंकि लगभग 2027 तक अगर उनका कार्यकाल है तो 1.5 साल के आसपास का एक कार्यकाल बच जाता है। ऐसे में कौन सा वो चेहरा होगा जिसको सरकार उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंप सकती है, अंतरिम रूप से ही सही, क्योंकि चुनाव तो 27 के बाद ही होने हैं, तो अंतरिम रूप से ही सही, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन बनेगा इस पर सबसे बड़ी नजरें हैं। और सबसे बड़ा सस्पेंस इस पर अभी भी बना हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला उन्होंने दिया जरूर है, लेकिन ऐसी भी क्या स्वास्थ्य उनकी इमरजेंसी आ गई कि उनको ऐन वक्त पर इस्तीफा देना पड़ा। तो कई तरह की बातें हैं, बीएससी की बैठक को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी, तो वो उस पे अपडेट ये है कि आज शाम को बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक राज्यसभा की होनी है और उसकी अध्यक्षता जो है वो हरिवंश करेंगे। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिस पर सस्पेंस अभी बरकरार है और विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। और उम्मीद ही नहीं बल्कि डेफिनेटली ये होना ही है कि आने वाले समय में जो सत्र चल रहा है, क्योंकि अभी स्थगित है राज्यसभा, तो उसमें विपक्ष इस मुद्दे को भी उठा सकता है कि उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा क्यों दिया। दूसरी बात, जो जस्टिस वर्मा है उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने को लेकर के जो बात चल रही थी, लोकसभा में सरकार के जो सांसद हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो हस्ताक्षर करवा रहे थे जस्टिस वर्मा के ऊपर महाभियोग लाने के लिए, लेकिन राज्यसभा में यही काम जब विपक्ष ने किया तो इसको लेकर के भी सस्पेंस, इसको भी इससे जोड़ा जा रहा है कि क्या विपक्ष इस चीज का क्रेडिट ना ले जाए, इसीलिए उन तस्वीरों को भी आउट नहीं किया। ये बातें सामने आई कि भाई लोकसभा में वो तस्वीरें तो आपने सबको दिखा दी जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए जो है सरकार के सांसद, सरकार के मंत्री वो लगातार हस्ताक्षर कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष ने अगर यही काम किया तो वो चीजें सामने नहीं आ पाई। तो महाभियोग का क्रेडिट क्या सत्ता पक्ष ही लेना चाहती है, इस पर भी सस्पेंस ये था कि इसको भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़ करके देखा जा रहा है कि क्या इसमें भी कोई लिंक बैठता है। तो इन तमाम चीजों को अभी फिलहाल कयास ही है और अटकलें ही है समृद्ध की, इन सब चीजों को आपस में जोड़ा जा रहा है और कोशिश की जा रही है ये वजह ढूंढने की कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए एक अटकलें राजनीतिक गलियारों में ये भी हैं कि उनकी आपस में बात सुनी नहीं जा रही थी, बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं जो उनकी बातें थी वो सुनी नहीं जा रही थी। इस चीज को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब बिल्कुल, अब क्योंकि इस्तीफा जगदीप धनखड़ दे चुके हैं तो अब इस तरह की अटकलें और इस तरह की कयासबाजी ये लगनी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी बीजेपी में कई तरह के आरोप लगे हैं कि उनके जो सीनियर लीडर्स हुआ करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, जब से 2014 के बाद ये सरकार बनी है तब से सीनियर लीडर्स का क्या हुआ है, हाशिए पर बहुत सारे सीनियर लीडर्स आ गए थे। ये कहा जाता है बीजेपी को लेकर के यहाँ पर सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जिनकी पूरी पार्टी में चलती है, पूरी सरकार में चलती है। तो क्या ये वजहें भी हो सकती हालांकि इस पर कुछ भी अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लगता है कि ये भी बड़ी खबर बता दें कि सब कयासबाजी है, एक मिनट में आपको रोकूंगा। पूरे मामले में बड़ी संभावना में आगे क्या होता है ये देखो। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया, आपको सुना दें एक बार क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपको बता दें क्या कुछ उन्होंने कहा है। उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाएं जो हैं वो निभा चुके हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि धनखड़ ने इस्तीफे पर प्रधानमंत्री का बयान जो है वो सामने आया है। आपको एक बार बता दें कि आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी का बयान जो है सामने आया है। आपको एक बार जो है हम बता रहे हैं बयान की श्री धनखड़ ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि देखिए कई भूमिकाएं वो निभा चुके हैं। ये बयान जो है प्रधानमंत्री मोदी का सामने आया है, मैं उनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो बड़ा बयान आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने कई सारी भूमिकाएं जो हैं निभाई हैं। तो वापस लौटेंगे हमारे सहयोगी दिग्विजय के पास। दिग्विजय, आपके पास वापस रुख करता हूं मैं। सवाल यही था कि देखिए अटकलें तो कई सारी लगाई जा रही थी, राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल थी कहीं ना कहीं कि भाजपा जो है उनकी बात नहीं सुन रही है।
बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में अब कई तरह की बातें सामने आएंगी समृद्ध। ये भी कहा जाएगा कि राष्ट्रपति की नहीं सुनी जा रही थी, ये भी कहा जाएगा कि सारे, क्योंकि इसके पीछे जो वजहें भी है, जो स्पष्ट रूप से कुछ वजहें, कुछ इनको कहूंगा, कुछ वजहें जो सामने आई है, हालांकि ये कितना सही है कितना नहीं है ये तो जांच का विषय है, और हो सकता है कि ये बातें कभी सामने भी ना आए। लेकिन जो हमने स्थिति देखी कल बीएससी की बैठक को लेकर के, जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेपी नड्डा उस बैठक में शामिल नहीं हुए, और हो सकता है कि उनके ना शामिल होने से ही उपराष्ट्रपति नाराज हुए हों, और जेपी नड्डा का जो बयान भी सामने आया था, नोबडी जो उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में वो किसी का भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, जो मैं जाएगा, ये बात जेपी नड्डा ने कल कही थी। उस बात को लेकर के भी विपक्ष ने उसको भी एक मुद्दा बनाया, उसको भी लपका, उस पर कहा गया कि भाई विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के नेता है, उनको खूब बोलने का अवसर दिया जाता है। और ऊपर से जेपी नड्डा लोकसभा राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि जो आप लोग पीछे से बोल रहे हैं वो कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, व्हाट विल आई से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये उन्होंने कहा था, उनकी स्पष्ट रूप से लाइन थी। तो उसको लेकर के भी तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह के कयास है, और जैसा मैंने आपको कहा कि भारत की राजनीति में कयास और अटकलें लगातार चलती रहती हैं, और काफी एक बड़े समय के बाद कोई बड़ा पॉलिटिकली बड़ा घटनाक्रम देश में हम देख रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दिया, तो जाहिर सी बात है इस पर भी अटकलें चलेंगी, इस पर भी कयास लगेंगे, सस्पेंस रहेगा कि जगदीप धनखड़ ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया, ऐसी क्या उनकी इमरजेंसी हेल्थ वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। अच्छा देखिए, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और ये बात भी कही है कि देखिए उपराष्ट्रपति के साथ साथ और भी कई सारी भूमिकाएं वो निभा चुके हैं। पिछली बार उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, वो भूमिका भी उन्होंने बाखूबी निभाई, और उसके बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा करते हुए उनको उपराष्ट्रपति की कुर्सी सौंपी, लेकिन अब उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। और एक और चीज़ देखिए दिग्विजय, मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब भी कहीं जाते थे वो अपनी राजनीति में जाट पॉलिटिक्स की काफ़ी बात करते थे, क्योंकि राजस्थान से आते हैं, ऐसे में जाट पॉलिटिक्स जो है उसका काफ़ी एक जिक्र करते थे वो। जगदीप धनखड़ को लेकर के देखिए, अभी जैसा आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है उनको लेकर के पोस्ट किया है, उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना की है, और ये भी कहा कि जगदीप धनखड़ न सिर्फ उपराष्ट्रपति रहे बल्कि कई जिम्मेदारियां उन्होंने इस देश में संभाली हैं, और गवर्नर वो रहे बंगाल के, और बंगाल जैसे स्टेट का गवर्नर रहना कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत चैलेंजेस और बहुत चुनौतियां रही। तो जगदीप धनखड़ का पॉलिटिकल जो करियर था, जाहिर सी बात है वो काफी एक वाइड करियर रहा है, कई तरह की जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है, और जब उन्हें उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिली तो उसके बाद से ही लगातार वो उपराष्ट्रपति के तौर पर काम भी लगातार कर रहे थे। लेकिन अब कुल मिलाकर के सारी बातें वहीं पर आ रही हैं समृद्ध, इसीलिए क्योंकि उनके पास, जैसा प्रधानमंत्री भी कह रहे कि कई तरह की जिम्मेदारियां थी, तो इतनी तरह की जिम्मेदारियां थी तो ऐसी क्या वजह रही कि कार्यकाल पूरा न कर पाना जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति का, ये आसानी से किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा कि क्यों आखिर जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है जबकि उनका कार्यकाल बचा हुआ है। और अब यहाँ पर दूसरी चुनौती ये भी है कि प्रधानमंत्री ने कहा हम उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब ये भी है देखने वाली बात कि उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा, चाहे अंतरिम उपराष्ट्रपति ही बनाया जाए, लेकिन किसको बनाया जाएगा। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिहार में भी चुनाव होना है, कुछ और राज्यों में भी चुनाव है, तो क्या उन चुनावों को फ्रेम में रख करके सरकार यहाँ पर कोई फैसला लेने वाली है उपराष्ट्रपति को लेकर के कि ऐसा कुछ फैसला लिया जाए या फिर ऐसे चेहरे को सामना किया जाए जिससे पॉलिटिकली फायदा हो उन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहा है। और देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये सामान्य सी प्रैक्टिस है, चाहे कांग्रेस की सरकारें इससे पहले रही हो, जनता पार्टी की रही हो, जनसंघ की रही, किसी की भी रही हो, तो हर कोई इस तरीके के काम करता है कि किस फेस को आगे बढ़ाने पर उसको क्या पॉलिटिकल गेन होगा, क्या पॉलिटिकल फायदा होगा। तो तमाम चीजें हैं जिन पर अब एक दो दिन के बाद भारत की राजनीति में चीजें और ज्यादा स्पष्ट होगी। समझ बिल्कुल दिग्विजय, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाया कि क्या बिहार के चुनाव से पहले किसी बिहार के व्यक्ति को चेहरे के रूप में भाजपा सामने ला सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिग्विजय। तो बात यहीं आके रुक रही है कि आखिरकार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, किसको भाजपा जो है उपराष्ट्रपति के रूप में आगे रख सकती है, और कई सारी अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं इस बीच की बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही है कि हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल जाए। बहरहाल बात यहीं आके रुकती है कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।